बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मुहतरम नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने औरत की तख्लीक मिट्टी से क्यों नहीं की? औरत को मर्द की पसली से क्यों पैदा किया गया? क्या मर्द की एक पसली औरत से कम होती है? साइंस इस बारे में क्या कहती है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या इरशाद फरमाया? यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा और आज आपको हम औरत की तख्लीक की ईमान अफरोज हकीकत बताएंगे। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मुहतरम नाज़रीन, कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद बारी ताला है, यकीनन हमने इंसान को काली और सड़ी हुई कनकनाती मिट्टी से पैदा फरमाया है। रिवायात में आता है कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने का इरादा फरमाया तो इज़राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि जमीन से एक मुट्ठी मिट्टी लाए। हुक्म खुदावंदी के मुताबिक इज़राइल अलैहिस्सलाम ने आसमान से उतर कर जमीन से एक मुट्ठी मिट्टी उठाई तो पूरी रोए जमीन की ऊपरी पर चलकी की मानंद उतर कर आपकी मुट्ठी में आ गई, जिसमें 60 रंगों और मुख्तलिफ कैफियतों वाली मट्टियाँ थी, यानी सफेद और सियाह, सुर्ख, जर्द रंगों वाली और नरम व सख्त, शीरी व तल्ख, नमकीन व फीकी वगैरह कैफियतों वाली मट्टियाँ शामिल थी। कुछ अरसे बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बाईं पसली से एक औरत पैदा की जिसका नाम हवा सलामुल्लाह अलैहा रखा। हजरत हवा सलामुल्लाह अलैहा दुनिया में तशरीफ लाने वाली पहली औरत थी। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नकल फरमाते हैं कि जो शख्स अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और आखिरत के दिन पर ईमान रखता हो वो अपने पड़ोसी को अजियत ना पहुँचाए और ख़वातीन के बारे में भलाई की वसीयत कबूल करो। इन्हें पसली से पैदा किया गया और फसली में सबसे टेढ़ा हिस्सा सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है। अगर तुम इसे सीधा करने की कोशिश करोगे तो तुम उसे तोड़ दोगे और अगर इसके हाल पर रहने दोगे तो टेढ़ी ही रहेगी। लिहाजा ख़वातीन के बारे में भलाई की वसीयत कबूल करो। नाज़रीन, शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत से मामलात में औरतों और बच्चों का हुक्म एक रखा, जैसे कि बाजुमात, नमाज का मसला, जुम्मा का मसला वगैरह। तो शायद इसमें भी इस बात की तरफ इशारा है कि औरतों के साथ बच्चों की तरह नरमी का रवैया इख्तियार करना चाहिए। नाज़रीन, इसी तरह कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, यानी मर्द औरतों पर निगहबान है। औरत की जरूरियात, इसकी हिफाजत और दीगर की उमूर में मर्द को औरत पर तसल्लुत हासिल है और ये खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, गोया कि औरत रियाया और मर्द बादशाह है, इसलिए औरत पर मर्द की इताअत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लाजिम करार दी है। इससे एक बात ये वाज़िह होती है कि मियाँ बीवी की हकूक एक जैसे नहीं बल्कि मर्द की हकूक औरत से ज्यादा हैं और ऐसा होना औरत के साथ ना इंसाफी या जुल्म नहीं बल्कि ऐन इंसाफ और हिकमत के तकाजे के ऐन मुताबिक है। नाज़रीन, उलमा ने इस नुक्ते पर बहस की है कि हर इंसान मिट्टी से बनता है या इंसान अव्वल हजरत आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी से बने हैं। राजी बात यह है कि पहले इंसान मिट्टी से बने हैं और बाकी इंसानों के बारे में मिट्टी से बना हुआ इसलिए कहा जाता है कि मिट्टी से ही ग़िज़ाएं खाकर नुत्फ़ा बनता है जो इंसान की तख्लीक का बाइस है। इस हवाले से सूरत त्वाहा की तारतुन अहरा के तहत बाज़ मुफ़स्सिरीन ने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मिट्टी से पैदा किया। नाज़रीन, इसी तरह बाज़ के मुताबिक मर्द की पसली से औरत को बना के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मर्द को अपनी आस से हिकमत का इशारा दिया कि मैंने औरत की तख्लीक फरिश्तों से लाई मिट्टी से नहीं की बल्कि इंसान की पसली से की। मैंने उसे तुम्हारे जिस्म के हिस्से से इसलिए निकाला कि औरत का तकद्दुस और पर्दा कायम रहे, फरिश्तों को भी खबर न होने पाए कि जमीन की लाई हुई किस मिट्टी से औरत की तख्लीक हुई। यानी औरत की तकद्दुस की हद तो देखें कि फरिश्तों से भी इसकी बनावट का पर्दा लाजमी करार दिया गया और पहली औरत हजरत हवा सलामुल्लाह अलैहा उसी मर्द यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम की फसली से निकली जिसकी वो मनकूहा कहलाई, यानी जिनकी निकाह में आई। अब बात आती है पसली की कि औरत पसली से ही क्यों निकली? क्या टेढ़ापन वहाँ से मिला? नहीं, यहाँ भी हिकमत से हाली बात नहीं। इंसानी जिस्म में दिल और बहुत से नाजुक पार्ट्स पसली के पीछे छुपे हुए हैं, यानी पसली से पैदा करना भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ एक हिकमत थी। यानी औरत एक डाल है। उन नाजुक पार्ट्स के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने औरत को पसली से निकाल कर ये नहीं बताया कि औरत में टेढ़ापन है, बल्कि उसने औरत को पसली से तख्लीक करके ये बात समझा दी कि औरत वक्त पड़ने पर डाल भी बन सकती है। औरत माँ, बहन, बेटी और बीवी भी है। किसी की इज्जत को मत उछालें, जितना हो सके हर बात में मुस्बत पहलू तलाश करें। नाज़रीन, बाज़ लोग ये कहते हैं कि हर औरत उस मर्द की पसली से पैदा की जाती है जिससे उसका निकाह होता है। हदीस और मुफस्सिरीन के मुताबिक ऐसी कोई बात नहीं और इस बात में हकीकत नहीं। यहाँ एक और बात भी सामने आती है कि मर्द की पसलियों की तादाद कम होती है इस वजह से कि मर्द की पसली से औरत पैदा की गई। ये बात भी गलत है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा की तख्लीक और कुछ लोगों का ये यकीन बिल्कुल
गलत है कि मर्दों की पसली औरतों के मुकाबले में कम होती है, क्योंकि हजरत हवा सलामुल्लाह अलैह हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक पसली से पैदा हुई थी, इसलिए मर्दों की एक पसली औरतों से कम होती है। मगर ये सच नहीं। मेडिकल साइंस के मुताबिक लोगों की अक्सरियत के पास पसलियों के 12 सेट यानी 24 पसलियां हैं, चाहे इनकी जिन्स मर्द हो या औरत। लिहाजा मर्द और औरत की पसलियों की तादाद बराबर होती है। मगर बास हालात के साथ ही अगर कोई शख्स मेडिकली अनफिट है तो इसकी पसलियों की तादाद कम या ज्यादा हो सकती है। अलबत्ता आम इंसानों की पसलियों की 12 सेट होते हैं यानी 24 पसलियां, और औरत और मर्द की पसलियां बराबर होती हैं। मगर ये सही हदीस है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरत को मर्द की पसली से पैदा फरमाया गया। नाजरीन, इस उम्मीद के साथ इजाजत दीजिए कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई तारीखी, तहकीकी और मालूमाती वीडियो के साथ। अल्लाह ने के रहमान।